कौन सा दिन आज? सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो बहुत सारी आत्माएं पुरुष के चोले में और स्त्री के चोले में दीक्षा लेने जा रही हैं। गुरु कृपा से हम जो कुछ कहेंगे आपने बड़े ध्यान से सुनना है और इसका पालन करना है। दीक्षा लेने वालों ने जरूर पालन करना है और बाकी भी ध्यान से सुने। दीक्षा क्या है? उदाहरण दिया है, बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाता है। बच्चे को जब स्कूल में दाखिल किया जाता है तो दाखिल करने से वो पास हो जाता है, उसको डिग्री मिल जाती है। बोला करो आप लोग, क्यों नहीं? उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप दीक्षा लेने वाले आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, भक्ति करनी है, नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन करना है, तभी। अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछूंगा और मन में सब सोच लेना, एक दूसरे को सुनकर नहीं बोलना, ठीक है? जीवन का उद्देश्य क्या है? सब मन में सोच लो, क्या उद्देश्य है जीवन का? जीवन लक्ष्य सूच है। सोच लिया सामने? हाँ, अब बताओ। इन्होंने सुना नहीं? उनको आत्मनोद्धार केवी रीतिना था से बताओ उनको। नाम जप से। तो जीवन का उद्देश्य सभी ने यही सोच रखा है, नहीं? बोलो माताओं, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बस। ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, खाने पीने सोने के लिए, विषय विकारों की सेवा करने के लिए नहीं मिला। ये विषय विकारों को भोग हमने पशु पक्षी के शरीर में भी किया। भगवान ऋषभदेव जिनकी कथा भागवत में आती है, ऋषभदेव जो थे वह अवतार थे, अवतारी पुरुष थे। वो शिक्षा देते हैं, भगवान आते हैं शिक्षा देते हैं। भगवान अभी अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, राज्य अपने बड़े बेटे महाराजा भरत को सौंप करके। सारे 100 बेटे थे महाराजा ऋषभदेव के। क्या शिक्षा दे रहे हैं? बड़ी शिक्षा, बड़ी दिव्य शिक्षा उनकी। एक श्लोक उनका कहते हैं, अरे बोलिए मधुप्रिया, ये श्लोक निकालो। कहते हैं, नायम देख देख भाजान नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, समस्त देहधारी 84 लाख योनियां हैं, और जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। समझाई सबको? माताओं समझाए? बोला करो, आपको समझाए? इनको पूछो समझाए नहीं?
तुम सुनाई दो, फिर समझाओ उनको। समझाई? तो ऋषि भगवान कहते हैं मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुक्र भी कर लेते हैं। दो प्राणी हैं, कुतरा भी, जो शुक्र न सुख है गुजराती में, मुंड, सुअर और कुतरा એ બે જીવ જો છે એ બી ઇન્દ્રિયોના તર્પણ કરે છે, ગંદકી ખાય છે। મલનું શું કહે ગુજરાતીમાં? મલ। એ કૂતરાના મૂંઢ, મૂંઢ એ મલ ખાવાવાળા जीव છે। ये दोनों मल खाते हैं, गंदगी खाते हैं, पर इंद्रियों के तर्पण की कोई उनको रोक टोक नहीं। बुंड की माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ऐसे कुत्ते का भी है, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी भी। ये सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। ऋषि भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति का दिव्य प्राप्त करना है। समझ पड़ी? बोला करो, सर नहीं लेना। जो बोलेगा नहीं उसको उठा, उसको नहीं बैठना है इधर, ऐसे बोल देनी है। समझ आई? उसको मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य प्राप्त, ये नहीं कि अगर आपने दीक्षा ले ली तो आप भक्त बन गए, नहीं। ये पद प्राप्त करने के लिए क्या करना है? ऋषि भगवान कहते हैं वह अपने आप को तपस्या में लगाए, तपस्या करनी है। समझाई? तपस्या समझ पड़ी? क्या सु तपस्या, क्या तपस्या? अपने आप को संयमित करके भजन करना। और क्या करना है? 4 नियम का पालन करना। तपस्या क्या है? अपने आप को संयमित करके भजन करना। संयमित तो कहना है, तपस्या क्या चीज है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। अरे मैं पूछूं तब, बोलना नहीं ऐसे। तुम बोलो। है तुम? कम नहीं, खत्म करना है। बिल्कुल कम क्या करना है? शरीर कम हो रहा है या खत्म हो रहा है? तपस्या इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। देखो हमें मलिनता मन में क्या है? भगवान को अर्जुन पूछते हैं 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, अथ केना प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवान योजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ अभी पाप क्यों करता है? प्रश्न समझाया? समझाया? न चाहते तो पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। समझ पड़ी? प्रकाश भाई, माताओं, उसको जबरदस्ती उसमें लगाया जा रहा है। क्या कारण है? प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। इसका क्या कारण है? केवल लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है, कहते हैं ना कि लोग भगवान नहीं करवाता। प्रभुपाद कहते हैं हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? इसका उत्तर 3 अध्याय के 37वें श्लोक में परमपिता परमेश्वर मारा वाला कृष्ण भगवान जो छे ये उत्तर आपे छे, आंसर दे रहे हैं।
जवाब दे रही हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महात्मा विधियेनम ही वैरिणम। अर्जुन, ये काम है, समझाई माताओं, समझाई? ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कौशिक, समझाई तुमको? सामने का सर इधर इधर, अरे तू इधर बैठा रहता, तू ज्यादा बैठा रहे। काम जो है ये जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। राम बलराम, राम रघुपति राम, ये दोनों विष्णु तत्व हैं, सब कृष्ण के ही स्वरूप हैं। अगर हमें राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेगा। अगर आप में किसी को ऐसा लगता है कि हम काम का त्याग नहीं कर सकते, तो आप लोग उठ सकते हैं, फिर बाद में दीक्षा लेना। काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर छल करोगे गुरु से तो कोई भक्ति नहीं बढ़ेगी आगे। मन में रखोगे हम कर लेंगे जो मन में आएगा, और वो ठीक नहीं रहेगा, उसमें अपराध हो जाता है। सभी पुरुष सभी स्त्रियां इसका त्याग करना है, ये बहुत जरूरी है। समझाई नहीं आपको? करेंगे सब? नहीं? हरि बोल। जब उधर बैठे तब इनको, अभी तो मैं प्रवचन कर रहा हूं, छोड़ो तुम लोग कहां से आ गए, किसने भेजा तुम लोगों को? अपनी मर्जी से चल पड़ते हो। जब उधर बैठेंगे तब करने का। बैठो उधर जी, तुम भी बैठ जाओ। अभी नहीं, बाद में। तो अगर हमें राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखो। इस बात पर प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा बल दिया। मुझे उनकी कृपा से उनके साथ रहने का मौका मिला, थोड़ा समय मिला, पर बहुत कुछ सीखने को मिला। गुरु महाराज ने इसी बात पर बल दिया, ये जो अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, ये बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी हमने देखा, पति पत्नी है, पति अच्छा है और पत्नी दूसरे पुरुष से संबंध कर रखी है। ये हो रहा है भारत में, और ये महापाप है, ये नरक का द्वार है। तो आप दीक्षित लोगों को तैयार होना है, भक्ति करके, अपनी शुद्धि करके, और लोगों की मदद करनी है, लोगों को इस पाप से बचाना है। अगर सभी पाप करेंगे ना तो धरती समाप्त हो सकती है। अगर भक्ति करेंगे तो हम लोग बच सकते हैं। निष्काम भक्ति और इंद्रियों का बिल्कुल त्याग, इंद्रिय तर्पण का बिल्कुल त्याग, ये नहीं। हाँ, जो नया विवाहित है वो केवल संतान के लिए मास में एक बार स्त्री संग कर सकता है, नहीं तो नहीं। सब लोग सहमत है इससे? जो नहीं है वो हाथ खड़ा करो। माताएं सहमत हैं? हाँ बोलो माता। आपने हाथ नहीं खड़ा करना था ना, जो सहमत नहीं है उसको हाथ खड़ा करना था। तो ध्यान रखो, माताएं भी रखें ध्यान, पुरुष भी ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। ये भारत भूमि जो है ये तपोभूमि है। क्या है? क्या है? यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। जिस माता ने शरीर को जन्म दिया सुबह 3 बजे उठ जाती थी, इतनी तपस्या करती थी। हमारे वहाँ एक पवित्र नदी है, गंगा की बड़ी बहन है, उसको देवक कहते हैं, छोटी सी नदी है। तो वहाँ पर स्नान करने जाती थी माता, वहाँ से जल भर के लाती थी पूजा के लिए। पूजा के लिए हम नल का पानी इस्तेमाल नहीं करते थे, पवित्र जहाँ वो नदी के किनारे से जो उधर स्रोत होता था पानी का, वो पानी लाते थे। तो बड़ी तपस्या करती थी। तो तपस्या से ही हमारी शुद्धि होगी, पुरुष की भी और स्त्री की भी। और तपस्या का शत्रु है ये विषय विकार। जो विषयी जीव है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वो तपस्या नहीं कर सकते। जो तपस्या नहीं कर सकते वो शुद्ध नहीं हो सकते। जो शुद्ध नहीं हो सकते उनको नरक में जाना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। कौन कौन जाना चाहता है 84 के चक्कर में?
खाला तू ऐसे कैसे हो गया, डर गया। मैं कौन खाला करने, कौन कौन जा लेते थे 84 के चक्कर में, हाथ खड़ा करो। बातों से नहीं, कुछ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं, इधर एक बार पहले भी दीक्षा समारोह हुआ था एक बार, तो एक माता हर्षा माता है, वो भी गुजराती बहन है, वो उधर है अपना नैरोबी में, बड़ी अच्छी आत्मा है वो माता। उसने सुना था और वो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। उससे तो भी संपर्क करना, तेरे को मधुप्रिया फ़ोन दे देगा। यहीं पर जो हमने प्रवचन किया था तो उसने कुछ हमको उसके बारे में लिखा था। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, आज आप लोग नए जीवन में आ रहे हैं, भक्ति स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं और आपने पुष्कर भक्ति करनी है, बड़ी दिन रात मन लगाकर भक्ति करनी है, ताकि अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। ठीक है, बोलो, सारी बोला करो। अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। अंत में भगवान का नाम जीवा पर आसानी से नहीं आता। हमारे गुरु महाराज महाराजा भरत की कथा लिख रहे हैं भगवद गीता में। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, ये श्लोक निकालो गीता के, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति निसत यत संशया। परमपिता कहते हैं अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम बापी, मोबाइल को बंद करो, यम यम बापी स्मरण पकड़ के रखो, यम यम बापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे बेति कौंतेया सदा तद भावा भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अंतकाल में ये नहीं आप कुछ भी कहेंगे तो भगवान मिल जाएंगे ना। दीक्षा भी ली होगी। अभी देखो जैसे महाराजा भरत, प्रभुपाद जी ने महाराजा भरत का, मैं उधर सीधा उनका पढ़ता हूँ। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, सबको ठीक सुनाई दे रहा है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, मतलब वो धाम में जाता है। परमेश्वर का स्वभाव मतलब वो धाम में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है, समझ आ रही है नहीं, तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। प्रभुपाद कहते हैं सत्य नहीं है, उसको दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी। सरकार समझा रहा नहीं? हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है। आप सबको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। बड़े महापुरुष थे, दुनिया का राज्य छोड़ा, पत्नी बच्चे छोड़े, लेकिन अंत में हिरण का चिंतन कर रहे हैं। अवस्था में हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। अगला शरीर हिरण का हो गया। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति भी थी, क्योंकि इतना बड़ा तप त्याग था। हिरण के शरीर में उनको याद रहा कि मैं कहूँ था, पर अभी क्या हो सकता है। किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा।
निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। समझ आ रही है नहीं? अभी एक पटेल भाई नैरोबी केनिया में यही प्रसंग चल रहा था। प्रभुपाद कह रहे थे अंत समय में भगवान का सिमरन हो तो भगवत प्राप्ति होगी। तो पटेल कहता है स्वामी जी ये बहुत अच्छी बात है। कहते क्या कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, और अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद जी उसका उत्तर ये मैं जो पढ़ रहा हूं ना, ये शब्द हैं प्रभुपाद जी के। अतः इसी जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। जीवन में जो विचार होंगे इकट्ठे होकर उसको वही प्रभावित करेंगे। समझ आ रही है नहीं? हाँ, गुरु महाराज कह रहे हैं अतः इस जीवन के से उसका अगला जीवन बनता है। तो आपने अगला जीवन क्या बनाना है कौशिक? घर में पहुंच गया लगता है। अगला जीवन क्या बनाना है? तो बोलता क्यों नहीं? तो घंटा क्यों लगाता है? सीधा आंसर है, करना है ना। हाँ, तो निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। समझाई? इससे उसे श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि जो है जप करते रहना हर समय। ये ध्यान रखो, ये नहीं कि 16 माला की और फिर दूसरे दिन माला ही नहीं मिली, ऐसा नहीं। भगवान के चरणों में ध्यान रखना, भगवान के चरणों में मन को लगाना है। और याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, प्रभुपाद कृपा से ये बड़ा शुभ अवसर है। देखो और भी संप्रदाय बहुत सारी हैं, आपके गुजरात में भी हैं और जगह भी हैं, जो प्रभुपाद जी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। उनके अनुयायी हैं, लाखों अनुयायी हैं, लेकिन कृष्ण को नीचे बैठाया है और अपने गुरु को ऊपर बैठा दिया। कितना बड़ा अपराध। कृष्ण मिलेंगे उनको? कभी नहीं मिल सकते, लेकिन नहीं समझ रहे, दुर्भाग्य। इसलिए प्रभुपाद कृपा से आपने अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, दुर्भाग्य में नहीं। कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान ने गीता में यही कहा कि अहम सर्वस्या प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावा समान्विता। सभी कुछ मेरे पर आश्रित, मैं ही सबका स्वामी हूं और मेरी शरण में ही सबको आना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट किया है, लेकिन फिर भी भाग्यहीन कर्महीन लोग नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद जी ये सब सारी दुनिया को समझा रहे हैं और आप सब ने भी समझना है। समझोगे या नहीं? माताओं, कौन कौन सी माता नहीं समझेगी? हाथ खड़ा करो।
अच्छा कौन कौन चीज समझेगी? ऊपर करना है, आशीर्वाद थोड़ा देना मेरे को, मेरे पर प्रभुपाद का आशीर्वाद कर दिया। ऊपर करो हाथ, दायां हाथ करो, ये माता अनफिट दीक्षा के लिए बायां हाथ ऊपर कर दिया। समझाई नहीं? आपको समझाई? हाँ, इसको समझ नहीं, सो रहा कुछ। तो आपने पक्का भक्त बनना है। और ये मत सोचो आप दीक्षा लेकर के हम पर कोई उपकार कर रहे हो, हम पर उपकार कर रहे हो। देखो जब गुरु जैसे परंपरा अपना ले, वो जब दीक्षा देता है उसको शिष्य के पाप लेने पड़ते हैं ऊपर, समझाई नहीं? हाँ, पाप लेने पड़ते हैं। और हम गुरु का देना कभी नहीं दे सकते, पर अगर आप भक्ति करते हैं इसी में गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सबने शुद्ध भक्त बनना है। इनको सुनाई दे रहा नहीं लोहाना जी को? नहीं, ये 5 में बैठा देना धन को। તમે પાછળ જાઓ, તમે બેઠા અહીંયા બેસી જશે। देर से आए भक्ति में कोई बात नहीं, प्रयास करने से सफलता मिल सकती है, समझाए नहीं? एक महाराजा खटवांग की कथा आती है, मृत्यु से कुछ समय पहले ही वो कृष्ण भावना भावित हो गई और धाम में चले गए थे। तो हमें जब जागे तब सवेरा। तो मेरा यही आप सबसे कहना है कि आप सबने इसी जन्म में धाम में जाने की तैयारी करनी है, गंभीरता से करोगे नहीं? गंभीरता से, हाँ। और देखो प्रकाश भाई का बड़ा अच्छा भाव है, इसने अपना घर बेच दिया मंदिर के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये भाव विदति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बोलो, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। तूने पीठ भगवान की तरफ क्यों की है? देख कैसा ये, तू ज्यादा एडवांस हो गया है, छोटा तेला बड़ा हो गया है, छोटा छोटा करा दिया तुमने। पीठ भगवान की इधर कर, पीठ इधर बोला, पीठ उधर, मुंह इधर। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो भजन करेगा भगवान का, उसके जीवा पर अंत में भी भगवान का नाम आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप सबने ये प्रयास करना है। 10 नाम अपराध तो हमने बोले थे, अपराधों से बचना है। हमारे नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण है। कृष्ण ही हमारे माता है, वो ही हमारे पिता है, वो ही हमारे धन प्राण है, सब कुछ कृष्ण है। तो आप सब लोगों ने भाव से भक्ति करनी है और भाव से ही भगवान मिलते हैं। देखो शबरी माता थी, शबरी माता जो है कोई ब्राह्मण घर से भी नहीं थी, शूद्र थे वो, भीलों की कन्या थी, लेकिन भाव इसका इतना था, इतना भाव था शबरी माता का। राम जी कहते हैं कुछ खाने के लिए दो, भगवान मांग रहे हैं। जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। शबरी माता भोली वाली, वो बेर ले आई, बेर थे, सोचने कोई खट्टा भी होता है, अगर भगवान को खट्टा चला गया तो अच्छा नहीं, चखती थी, अगर तो मीठा हो तो भगवान को देती थी, और भगवान बड़े प्रेम से खा ले। भगवान कहते बड़ा स्वाद है, क्या था भाव। याद रखो प्रभुपाद जी ने ये भाव का आंदोलन दिया है।
जैसे मैंने प्रवचन में कहा था, ना अमेरिका जाने के लिए, ना गोरी लड़की से मेरे पीछे कितनी गोरी लड़कियां पड़ी रही, लेकिन गुरु महाराज बचाते रहे मेरे को, इनकी बड़ी कृपा रही। गोरी लड़की, प्रभुपाद कहते थे जो भारतीय गोरी लड़की से शादी करता है इसका मतलब वो इंद्रियों के तर्पण में लग गया। भारतीय माताएं डिफरेंट है, समझा ही नहीं। गोरी लड़की हैं बेचारी, इनसे राम ही बचाए, बहुत बुरी हालत इनकी। तो अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं एक बार लॉस एंजलिस में था, एक पुलिस का डायरेक्टर जनरल हमारी जान पहचान का था, वो परमहंस, क्या नाम है उनका, परमहंस, कोई नाम जानता? परमहंस योगानंद। कौन बोला? हाँ, परमहंस योगानंद। तो परमहंस योगानंद का लॉस एंजलिस में एक मंदिर था। हम वहाँ चले गए उनको बताने के लिए, डायरेक्टर जनरल को, कि वहाँ हम तुम्हारे उसमें गए थे। तो हम वहाँ गए तो एक औरत पीछे पड़ गई हमारे, और मेरे साथ एक बुढ़ा था, वो दीक्षित नहीं था, इस कान में ही रहता था। वो कहती है मेरे घर चलो। वो बुढ़ा कहता हमारे चलो। मैं, तू मर जाके इसके घर जा, मैं नहीं जाता। ऐसे बेशर्म लोग हैं वो, पशुओं से भी निम्न हो गए। वही गंदगी यहाँ आ रही है। प्रभुपाद बचाने के लिए आए, हमको बचना हम पर है, समझे ही नहीं। तो आप सबने पक्का भक्त बनना है। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है नहीं बन सकते, तो दीक्षा में नहीं बैठो, फिर झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। और ये भी मैं बता दूं, मेरे साथ कपट करने वाला बेचारा बहुत सारे जयराम जी की होगी, उनकी छुट्टी हो गई। कपट नहीं करना। राम जी कहते हैं, बोलो रामचंद्र भगवान की। सब दीक्षा लेने वाले खासकर बोलो, बाकी लोग चुप रहो। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, वही मुझे अच्छा लगता है। मोहे कपट छल छिद्र न, कपट छल छिद्र समझते हो नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान को पाने के लिए अपने मन को निर्मल करना है, और हम सब करने में सफल हो सकते हैं। प्रयास करना। पहले मेरा मन कितना गंदा रहा, अभी शुद्ध करना उसको मैंने। अपराधों से बचना है, और कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। एक मंत्र सारे बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, सबसे बड़े कृष्ण भगवान। 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कृष्ण हैं। हे देवों के देव, आप मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरी विद्या, मेरा धन, सब कुछ मेरे आप हैं। आप सब ने कृष्ण को सब कुछ बनाना है। ये जगन्नाथ कौन है? कौन है ये? जय गौर से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही। ये वैसे भाव का स्वरूप है भगवान का, वृंदावन का भाव। तो आप सब ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ बनाना है। बनाओगे नहीं? वो पीछे वाला पक्का पक्का गड़बड़ तो नहीं करेगा? उधर देख रहा है, और वो पीछे, तेरे पीछे जो बैठा हुआ है, गड़बड़ तो नहीं करेगा? पक्का? काला कृष्ण, तुम लोगों को बड़ा कार्य करना है। तुम्हारे परिवार से एक आ गया है ना, ये सबको मौका दे रहा है। बस बड़ा अच्छा यहाँ से तैयारी करनी है। सारा गुजरात हिलाना पहले, उसके बाद फिर सारा भारत, उसके बाद फिर दुनिया में जाना है। समझाई?
नहीं समझे? सब समझे? हाँ। और देखो ये क्या नाम तेरा? कौशिक सरकार। ये बस इस पर भी कृपा है अपना भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। नाचता है तो उसको वैसे बड़ा इससे भाव आ जाता है, चिल्लाता करता, वो भी अच्छा है। भगवान के चरणों में मन को लगाना है। ठीक है माताओं? तो 10 नाम अपराधों से बचना है। और ये जो ऋषभ भगवान ने जो ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, इंद्रियों के तर्पण जब हम छोड़ते हैं, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। जब भक्ति का पद प्राप्त हो जाता है तो फिर शाश्वत का अर्थ है जो नश्वर नहीं है। शाश्वत जीवन का आनंद उसको मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है। जो भौतिक आनंद जो है ये कुछ भी नहीं है, बड़ा तुच्छ है। शाश्वत आनंद ही सब कुछ है और अनवरत टिकने वाला है। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ये उपदेश दें, आनंद सदा रहता है। एक श्लोक और है, ये भी 5 स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीति तय आपनोति न साधु मन्य यत आत्म नो अयम सत्रपि कलेशा द आस देहा। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। समझाई? जो मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की को ही जीवन मानता है तो उसका लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता। अच्छा, एक बात प्रभुपाद जी की मुझे याद आई, ये सब आप लोग याद रखना, माताएं भी और भाई भी। प्रभुपाद कहते हैं ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी। क्या? अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी। कुछ भी अगर भक्त बने ना दुनिया बचे, नहीं तो नहीं, तबाही हो जाएगी। निष्काम भक्ति। और ये देखो, ये जो केंद्र है ये कैसे बना? कैसे बना ये केंद्र है? तेरे को कैसे पता? वो जो बैठे हैं उनकी कृपा से बना है। कैसे बना ये केंद्र? सब उनकी कृपा, प्रभुपाद की कृपा से ये केंद्र। क्योंकि प्रभुपाद, देखो आज की डेट में प्रभुपाद पता कहाँ रहते हैं? यही बात सुन लो, उधमपुर में। उधमपुर में कैसे? जम्मू में एक फ्रूट मर्चेंट जो है वो फल देता है मंदिर को। जो भक्त उसके पास फल लेने के लिए जाता था उसको वो व्यक्ति कहता है, ये एक प्लम्स, आलू बुखारा को क्या बोलते हैं गुजराती में? नहीं, आड़ू नहीं, और प्लम्स अंग्रेजी, हिंदी में आलू बुखारा। रासबेरी। अरे नहीं, रासबेरी। तो तेरे रासबेरी होगा, ये रासबेरी नहीं है। क्या कहते हैं उसको गुजराती में? आलू बुखारा समझो कि फल है, आम होता है, आप लोगों का नाम पता। कहते एक पेटी उधमपुर ले जाना। जो जम्मू में वो मतलब फ्रूट मर्चेंट, कहते मेरे को गुरु महाराज सपने में आए, उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं उधमपुर में रहता हूँ, एक पेटी आलू बुखारा भेजना वहाँ। और मैं प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें यहाँ भी आकर बोल रहे हैं
यहाँ भक्ति होगी यहाँ भी रहेंगे प्रभुपाद। वो तो जैसे कृष्ण भगवान सब जगह है ना, ऐसे कहे प्रीतम तमे उड़खो इंदाने, हरि ना जन हरि जेवा। जैसे भगवान सब जगह रहते हैं, ऐसे भक्त भी सब जगह रह सकते हैं। प्रभुपाद भी सब जगह रह सकते हैं। अब आ गए प्रभुपाद नहीं यहाँ पर, कैसे पता चले? नहीं, चलो हो सकता है प्रभुपाद संकेत देंगे कुछ, उधमपुर भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, जहाँ जहाँ केंद्र खुलेंगे, पाटन में भी आके रहेंगे, अभी कड़ी में भी आके रहेंगे। कड़ी का नाम नहीं बोला, कड़ी में और कहाँ, और कौन सी जगह? ऊंझा, ऊंझा बोला, कड़ी नहीं बोला। ऊंझा, कड़ी, पाटन में आके रहेंगे, जहाँ निष्काम भक्ति होगी, वहाँ भगवान आएंगे। हम लोग जो है ना, बुद्धिहीन लोग सकाम भक्ति में पड़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति, वो राजा का मस्करा था, वो कहता है कि लोग ये आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, लोग सब जगह ये आरती करते हैं। कहते भाई ये आरती नहीं करते, बोले क्या करते हैं फिर? कहते ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। चिट्टे मतलब वाइट, उनको क्या बोलते हैं चिट्टे को? कोरे कोरे, कोरा कोरा। कहते वो नोटों की ध्यान नोटों में है उनका, हमने ध्यान कृष्ण के चरणों में लगाना है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को? ये नूनम प्रकट, इसका मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भांगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। ये शरीर दुखों का खान है, ये भागवत में वर्णन आ रहा है। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक देह नहीं धारण करनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए यह भौतिक देह दिया जाता है, दिया गया है। ये शरीर नहीं हमको धारण कर, हम इंद्रियों का तर्पण करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये शरीर हमको दिया, जो बिल्कुल बेकार है ये। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान मनुष्य प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है। ये भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। ये ऋषि भगवान का श्लोक है। तो देखो, हमें इंद्रियों के तर्पण से मन को हटाना है, प्रयास करना है, लगे रहना। जप नाम से आपको सहयोग मिलेगा। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। नाम जप में मन नहीं लग रहा तो हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो, बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की। वो उनको भगवान ने नामाचार्य बनाया है, तो 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। कितने महान थे। 2 घंटे में खाना पीना सोना। तो उनसे प्रार्थना करो और मन को बस हरि चरणों में लगाने का प्रयास करो। तो कहने को तो प्रभुपाद कृपा से बहुत कुछ है, और 10 नाम प्राप्त भी बोल दिए। आप में से किसी को कोई प्रश्न, कोई बात मेरी समझ ना आई हो दीक्षा लेने वालों को, वो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। किसी माता को बात समझ नहीं आई? हैं? समझ आई? बाकी यहाँ समझ आ गई सबको? कोई शंका? ठीक है। तो प्रभुपाद की शरण में आकर के सबका मंगल होगा, और शरण हृदय से ग्रहण करनी है। ऐसा वर्णन आता है, दीक्षा काले करे भक्त आत्म समर्पण। आखिर समर्पण कृष्ण के चरणों में है। पर जब
भक्त पूर्ण समर्पण से। सभी का पूर्ण समर्पण है? जिस जिसका नहीं है हाथ खड़ा करो। इनका नहीं है। ये सुन लिया, हाथ खड़ा करो। सुन लिया। चलो कर सुना। पूर्ण समर्पण, माता और पूर्ण समर्पण। अगर अभी जैसे पूर्ण समर्पण की एक छोटी सी कथा सुना। एक पीपाजी महाराज हुए हैं, सुना नाम? बहुत बड़े भक्त थे वो, राजा थे। कौन सी जगह थी? राजस्थान है? नहीं है? नहीं, राजस्थान में जो और जगह है, गागरनगढ़ के राजा थे। तो वो माता के उपासक थे, शीतला माता के। तो माता ने दर्शन दिए उनको। कहते माँ मुझे एक अच्छा सा घोड़ा दो, मैं जिस पर चढ़कर सारी जगह फतेह प्राप्त करूं। माता कहती है मैं खुद गधे की सवारी हूं, तेरे को घोड़ा कहां से दे दूं। माता ने सुझाव दिया उनको। बोलो शीतला माता की। शीतला माता ने कहा कि तुम रामानंदाचार्य के पास जाओ। माँ ने कहा। देवी देवता भी सहयोग कर, उन्होंने देखा भी बड़ा अच्छी आत्मा है। तो अपना पीपाजी महाराज आगे किसके पास? रामानंदाचार्य के पास आए। राजा है तो दुनिया भर के लोग उनके साथ। शिष्यों ने कहा कि पीपाजी महाराज मिलने आए हैं। रामानंदाचार्य के जाओ उसको, हम नहीं मिलते, चले जाओ। गुरु महाराज कहते हैं हम नहीं मिलते आपसे। उनको बुरा नहीं लगा। अच्छा, मिलने से पहले मेरा अहंकार खत्म कर रहे हैं वो। वापस गए, धोती कुर्ता पहना, कोई साथ में अकेले आगे जब तो कहते महाराज फिर पीपाजी महाराज फिर आए हैं अकेले धोती कुर्ता पहनकर। उनको बोलो कुंभ में छलांग लगा जाकर। बोला गुरु महाराज कहते कुंभ में चले गए लगाने के लिए। उन्हें अपने आदमी खड़े कर रखे, पकड़ लिया, ले आए। कहते अभी आप योग्य हो दीक्षा लेने के। उन्होंने कहा कि आप जो हैं अपना राज्य सौंपो और मैं खुद आपके पास आऊँगा। रामानंदाचार्य उनके पास गए तो उनकी 16 रानियाँ थीं। सभी कहती हम भी आपके साथ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सब 16 श्रृंगार त्यागो, ये जो सब भाग गई। एक रानी थी सीता सहचरी, छोटी रानी। वो कहती, वो एक धोती पहन के आ गई। कहते मैं आपके साथ जाऊंगी। तो आचार्य ने कहा ये तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, इसको ले जाओ। तो इतने बड़े महान भक्त हुए, आपके यहाँ द्वारका में आए। उन्हें सुन रखा था द्वारका को भगवान ने पानी में डुबो दिया है, समुद्र में कूद गए थे। पूरी द्वारका के दर्शन हो गए। 7 दिन तक पानी में रहे वो भगवान कृष्ण। सब लीला हो रही है द्वारका के पानी के अंदर। 7 दिन के बाद भगवान कहते हैं अभी आप जाओ। कहते प्रभु उधर क्या करना है, जाकर। कहते नहीं जाओगे तो लोगों की श्रद्धा मेरे में खत्म हो जाएगी कि मेरे लिए आपने द्वारका में छलांग लगाई, वापस नहीं आए। अच्छा प्रभु जब याद करोगे हम आएंगे। आए, दोनों सूखे कपड़ों में से पानी से बाहर निकल के आए। बड़ी लीलाएं उनकी। एक तरफ जाने लगे, उन्होंने महाराज इधर मत जाओ, इधर एक शेर है, वो खाली नर का मनुष्य का मांस खाता है वो। जब वो उधर जाने लगे, वो कहते हैं शेर आ गया, खड़ा हो जाओ उधर। खड़ा हो गया। आज के बाद किसी को नहीं खाएगा। कहते हैं शेर फिर भक्त बना दिया। बड़ी उनकी लीलाएं हैं पीपाजी महाराज की। तुम्हारा पूर्ण हम ऐसे ही भक्त बनाना चाहते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज किया गया। ऐसे भक्त बनोगे नहीं बनोगे? जो नहीं बनेगा हाथ खड़ा करो। देखो ये जरा काला दांत बोलता, कुछ मुंह बंद रखता है। बोला तेरा मुंह मुझे बंद ही देखा। ऐसा भक्त बनेगा ना? हाँ ठीक। थोड़ा धीरे से बोला, जोर से बोला। ऐसा भक्त बनेगा ना? फिर धीरे से बोला। ऐसा भक्त बनेगा ना? जोर से बोल। हाँ, माता ऐसी भक्त बनेंगे नहीं? जैसे सीता सहचरी माता थी, बड़ी महान माता। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 10 नाम अपराधों को याद रखो। और जो आखिरी समर्पण कृष्ण के चरणों में है, कृष्ण भगवान 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं गुरु के पास जाओ। कैसे जाओ? बड़ी विनम्रता, प्रणिपातेना, समर्पण करो गुरु के प्रति।
और तुम गुरु के पास जाओ, जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य क्या है? निष्काम सेवा भगवान की। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान कहते हैं गुरु के पास जाने के लिए। आपको लगता है आप सही गुरु के पास आए हो, जैसे ही गड़बड़ गड़म के पास? क्या जी महाराज, आपको लगता है सही गुरु के पास आए हो या गड़बड़ के पास? नहीं, पक्का? अच्छा, तो पहले गुरु के प्रति समर्पण, सबका समर्पण है। मैं कहूँ कुएं में छलांग लगाओ तो लगा दोगे? इधर कुएं ही नहीं है, कोई नहीं है ना। तो माताओं छलांग लगा दोगी? एक ने वह कह दिया, बाकी चुप है, बाकी ना। सब लगाएगी नहीं? जो नहीं लगाएगी हाथ खड़ा करो। समर्पण, समर्पण होने से। पीपा जी महाराज तो बड़े महान थे, पर इन महान आत्माओं का चिंतन करके हमने भी आगे बढ़ना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। दीक्षा काले करे भक्त आत्म समर्पण, से काले करे कृष्ण आत्म सम। आपका पूर्ण समर्पण होगा ना, भगवान आपको अपनी तरह बना देंगे। अगर नहीं है तो धीरे धीरे उस समर्पण बनाना है। समझाई नहीं? समझ पड़ी नहीं? समझ पड़ी नहीं? पूर्ण समर्पण। जैसे पीपा जी महाराज को बोला रामानंदाचार्य ने कुएं में छलांग लगाओ, चले गए लगाने के लिए। अगर नहीं कोई पकड़ता, लगाना नहीं उन्होंने शाम। तो समर्पण होना चाहिए। समर्पण तो कृष्ण भगवान के चरणों में करना हमने। कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से पहले गुरु के प्रति करना है, और यही भगवान की शिक्षा है। अभी आप सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ जाओ। हाँ जाओ, बदलो। हाँ, ये पूछने की बात नहीं है, माताओं के पास भी हरिनाम चादर होनी चाहिए। सबने ली कहाँ? हाँ, इन माताओं को बोलो कैसे चेंज करेंगे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे। सारे बोलो हरे कृष्णा। क्या आगे? हरे पूरा जमेगा। सुन, ठीक नहीं चाहिए दूसरा। बताइएगा जी महाराज। आगे। तो अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम सब अपने आप को शुद्ध करेंगे। बाएं हाथ में ये चम्मच लो पानी से भर के, दाएं हाथ को आगे करो। ओम, सारे बोलो, आवाज नहीं आ रही। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थम गतोपि वा या स्मरेत्
पुंडरीकाक्षं सा भयंतरा शुचि। जो बाएं हाथ में पानी लिया ना, एक चम्मच दाएं हाथ में डालो। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थम गतोपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षं सा भयंतर शुचि। फिर तीसरा चम्मच। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थम गतोपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षं सा भयंतर शुचि। श्री विष्णु। 3 बार अभी इस चरणामृत को पी लो, सब पी लो उसको। फिर 3 बार हाथ पे पानी डाल के हाथ धो लो। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थम गतोपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षं सा भयंतरा शुचि। पानी लेके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु पी लो। पहले की तरह फिर हाथ धो लो। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थम गतोपि वा या समरेत पुंडरीकाक्षं सा भयंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। पानी को पी लो और फिर हाथ को 3 बार पानी डालकर शुद्ध कर दो। अभी आप ये कार्यक्रम करने के लिए शुद्ध हो गए हैं सारे। कोई पवित्र हो अपवित्र हो, पुंडरीकाक्षं भगवान विष्णु जो हैं उनका सिमरन करने से वो पवित्र हो जाता है। तो मैं अभी नाम बोलूँगा। अरे बोल, मालाएं कहाँ हैं? अच्छा, पकड़ के रखती हूँ। पहला नाम है दिव्यांग मोदी। जो भी वक्त आएंगे सबसे पहले दंडवत प्रणाम करेंगे। अरे बोल, इधर ध्यान दे, माला दे दे। मैं आप बैठो। 4 नियम बताओ जल्दी से। मांसाहार नहीं करना, प्याज लहसुन भी नहीं खाना, उसमें नशा नहीं करना, उसमें चाय और कॉफी भी नहीं लेना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, और जुआ नहीं करना। और सच बोलना है। सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती आना है रोज, है ठीक है। आज्ञा पालन करेगा ना पूरी। हाँ। अभी क्या करते हो तुम? अभी मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ। ठीक है। फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ। उसकी आवाज़ तो है नहीं। अरे वो खराब, अभी आवाज़। तो माला कितनी कर सो? 16 माला कर रहा हूँ अभी। कम से कम इनको बढ़ाना है धीरे धीरे। सब लोग सुन लो, जो 16 माला करते हैं 16 पे नहीं रहना है, 32 64 तक पहुंचना है। उससे भी आगे जा सकते हो तो जा सकते हैं, और अच्छा उसमें से हमें लाभ होगा। और अपना आज्ञा पालन करनी है। समर्पण पूरा तुम्हारा? हाँ। तो तेरा
अभी आप सबका गोत्र भी आज के बाद अच्युत गोत्र, सुन रहे हैं सब नहीं? माताएं, आप सबका अच्युत गोत्र होगा। पहला गोत्र को नहीं, अभी नया नया जन्म है, आज नया नाम मिलेगा, नया गोत्र है आपका। और तेरा नया नाम है, ये हमारा बड़ा प्रिय नाम है, ये हमको तेरे को दे रहे हैं, दाऊजी बलराम दास। जब ये नहीं बजे तब बोलो तो सुनाई देगा। अभी दूसरा ध्रुविन पटेल, उसके बाद दिलीप भाई पटेल। ये ध्यान रखे, ध्रुविन जब उससे बाद दिलीप आ जाए। चार नियम बताओ ध्रुविन। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुगार नहीं खेलना। अंडे खाने? नहीं। हाँ, मांस मछली अंडा प्याज कुछ नहीं। हाँ ठीक है। माला कितनी करनी? 16 माला कर रहा हूँ अभी, बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है ठीक है। और आज्ञा पालन करनी? जी महाराज। जो आज्ञा देंगे पालन करेगा? ठीक है। एक आज्ञा सभी को है इसके साथ, इसी जन्म में धाम में जाना, जाएंगे? प्रयास करना है। वैसे तो प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा और भगवान की कृपा से ही है, पर प्रयास हमारा। हमारे एक शिला आचार्य हुए शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद, रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भक्ति सामर्थ्य सिंधु में लिखा है कि भक्त को ये सोचना चाहिए मुझे ज़रूर भगवान मिलेंगे। केवल हम सोचते हैं ना, हमारा मन शिथिल है, कहाँ भगवान मिलेंगे? जरूर भगवान मिलेंगे। समझाई तेरे को? तो तेरा नाम है, सब लोग हैं कि कुछ बजाने बजाने कर रही है साहब। 10 अवतार दास। तू 10 अवतार का दास है, समझाए नहीं? आपका नाम बोला? हाँ, दिलीप भाई के बाद कौशिक तैयार रहेगा। हाँ दिलीप भाई बोलो, 4 नियम बताओ। प्याज लहसुन नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, कोई भी नशा कोई नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना, सिगरेट जुआ बीड़ी सट्टा नहीं खेलना। सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब कुछ भी नहीं, चाय काफी कुछ नहीं। हाँ हाँ। हाँ। और आगे बोलो। प्याज लहसुन नहीं खाना, दारू नहीं पीना, मदिरापान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ सट्टा नहीं खेलना। और माला कितनी करते हो आप? 16। कम से कम 16 बढ़ानी है। बढ़ाएंगे। अच्छा, तो भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ना है। हाँ आगे पालन होगी ना? होगी। जो कहेंगे हम करें कोई। ये। ठीक है। तो दिलीप भाई तेरा भी आज के बाद नया नाम है दीन वत्सल दास। कौशिक के बाद अर्पिता मोदी। पहले बजाओ, हाँ पहले बजाओ बाद में बोलो। हाँ जाओ। कौशिक, 4 नियम बताओ। मांस मछली अंडा लहसुन प्याज, नशा नहीं करना, और स्त्री को व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। तेरी शादी हुई है? नहीं। नहीं है ना? पर स्त्री के, तेरी स्त्री नहीं है तो पर स्त्री क्या होगा? सब स्त्रियों को माता समझना। ठीक है? हाँ आगे बोलो। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना। ठीक है। सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी अच्छा से बनना। तेरे को सेवा क्या दी है? रसोई रसोई किचन रसोई की। और सेवा क्या दी थी मैंने? नाचने का। सबको नचाने का, ये मेन सेवा इसकी। हाँ सबको नचाने का। और माला कितनी करता है? 64। चलो ठीक है, शाबाश। जोर से बोल, कितनी करता है? 64। ये 64 माला करता है, ये बहुत बढ़िया है। तो कौशिक
तेरे को बहुत बढ़िया नाम मिल रहा है, कौशिक सरकार है ना तुम। हाँ, गुरु आगे में रहेगा ना, जोर से बोल। जी महाराज। तेरा नया नाम है कृष्ण सुदामा दास। अर्पिता मोदी यार, उसके बाद आशा बहन तैयार रहे अर्पिता के बाद। आशा बहन, हैं? अर्पिता। हाँ, 4 नियम बताओ। मसाला नहीं करना, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं करना। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं, सब सुन लो, सब ही बोलने का। हाँ। नशा नहीं करना, जिसमें चाय कॉफी भी नहीं पीना। सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं। हाँ। फिर जुआ सट्टा नहीं खेलना। हाँ। और अवैध निबंध संबंध नहीं रखना। पर पुरुष को पिता के समान समझना। अपने पति से, तुम्हारा पति कौन है? दिव्यांग। अच्छा, जिसकी दीक्षा हो गई। हाँ। तो मतलब संबंध केवल संतान के लिए रखना। हाँ। ये तुम भी ध्यान से सुन लो, समझा ही नहीं? हाँ। संतान 10-12 बच्चे हों कोई हर्जा नहीं, और सभी को भक्त में लगाना है और सब नियमों का पालन करना। माला कितनी? 16 कम से कम। अर्पिता, तुम्हारा नया नाम होगा अरुंधति देवी दासी। अरुंधति देवी दासी की जय। अभी इसके बाद आशा बहन, उसके बाद रतीलाल, ये ठक्कर। आशा बहन, 4 नियम बोलो आशा बहन। मांसाहार नहीं करा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना और जुगार जुआ नहीं खेलना। हाँ, और गुरु आज्ञा पालन करेंगे? हाँ करेंगे। हम कहेंगे कुंभ में छलांग लगाओ, लगा देगी? बातों से या वास्तव में? समझाओ उसको। बातों थी कि वास्तव में कर सकते? ना वास्तव में। ठीक है, तो तेरा नया नाम है आशा बहन। माला कितनी? 16। हाँ, 16 कम से कम, ज़्यादा का नहीं। तेरा नया नाम है आत्मदर्शिनी देवी दासी। आत्मदर्शनी देवी दासी। श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद अच्छा, की। ये कौन बोल रहा है? सामने लाओ उसको, कौन है ये? हैं, कौन सी? अरे कहते आत्मदेवी दर्शनी दे गुरु महाराज। वो गुरु महाराज थोड़ी है कोई। आत्मदर्शनी देवी दासी गुरु महाराज की। अभी सबको गुरु बनाना शुरू कर दिया। अब पहले भक्ति करेंगे फिर आगे बढ़ना। अभी रतीलाल जे ठक्कर, हैं? 4 नियम बताओ। હવે નશા નહીં કરવાનો, हाँ, નશો નહીં કરવાનો, અવૈધ ખાવા નહીં, પરસ્ત્રી ગમન નહીં કરવાનું, अपनी स्त्री नो गमन करवाना होता है इतनी एज में। पूछो उसको। अरे पूछ। પોતાની સ્ત્રીનું ગમન કરવાનું? ના એ હોતા નહીં, બેન બને। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, सारे नियम बोलो। अरे बोल, सारे नियम बोलो हमसे। બાકીના 2 નિયમ બોલી દો। માંસાહાર નહીં કરવાનું, एंडा एंडा खावानो? એટલે ઈંડા बिंडा डूंगरी लहसुन कुछ भी नहीं खाने का, वो तो कब से बंद है। हाँ, अच्छा ठीक है। पहले खाया? नहीं कभी खाया नहीं? नहीं, कई साल से मैंने बंद कर दिया। प्याज पहले? लहसुन के अंडे? हैं? प्याज लहसुन के अंडे? अंडे खाए पहले कभी? नहीं, कभी नहीं? जब
16 साल का था स्कूल में, तब एक मित्र ने खिलाया, बाद में कभी नहीं। मित्र ने कितने, एक खिलाया था, 2? कॉलेज में गया तब। मित्र ने कितने अंडे खिलाए थे, 1 या 2? हाँ, कितने अंडे खिलाए थे उसने? एक कितना अंडा खवराया था? वो तो एक उससे बात बंद कर उन्होंने, वो कॉलेज में। अच्छा, गड़बड़ हो गया। हाँ, कॉलेज में उन्होंने। और कभी पिया? नहीं, कभी नहीं, नहीं चाय कॉफी नहीं, कभी कुछ नहीं। नहीं, वो शराब को क्या बोलते? दारू दारू पीते लो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आज्ञा पालन करने के लिए बोला। आज्ञा पालन करशो? हाँ, बोलो, मैं बोलो कुएं में छलांग लगाओ तो लगाएगा? કૂવામાં કૂદવાનો કે તો કૂદી જશો? हाँ, કૂવામાં કૂદવાનો કે તો કૂદી જશો? हाँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो माला कितनी करवानी? माला 32 करता हूँ। ठीक। पहला 40 करता था, हाँ। पर बाद में ये कृष्ण और प्रभुपाद ये सब बुक पढ़ने लगा ना, हाँ। तो 8-10 माला कम हो गई, नहीं नहीं, लेकिन अभी 32 करता हूँ। अभी थोड़ा बढ़ा दो, 32। फिर बढ़ा दो। हाँ, વધારો થોડી વધારો. હજુ માળા વધારો. 32 माला से बता दो। अच्छा देखो, जितने मेल हैं, शिकायत की नहीं, शिखा है, शिखा सबकी होनी चाहिए। बिना शिखा के कोई धर्म कर्म भगवान के निमित्त नहीं लगता। तो आज्ञा पालन करोगे ना? हाँ, अच्छा अच्छा। तो आपका नाम जो है बहुत बढ़िया नाम है, रतिलाल भाई का राधा चरण दास। શ્રી ગુરુ મહારાજ की, श्री प्रभुपाद की। रतिलाल के बाद रसीला पटेल। रसीला, रसीला जी है ना? रसीला पटेल चाहिए कोई? जी जी। रसीला, ठीक है। उसके बाद विनोद भाई चौधरी, तैयार रहे। हाँ, रसीला माता बोलो, 4 नियम बोलो। मांस मच्छी नहीं खाना, शराब नहीं पीना, चाय का भी नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पर पुरुष को पिता के समान समझना, समझना, आपने पति से मर्यादित संबंध रखना। ठीक है। तो माला कितनी? 16 माला। 16 कम है, ज़्यादा करना। हाँ। ठीक है। आपका नया नाम है राधा भक्ति देवी दासी। श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की। विनोद भाई चौधरी नहीं आया इधर। चौधरी के बाद संदीप पटेल, उसके बाद संजीत मट्टी माइटी। अरे अभी इसके बाद 4 नियम बोलो। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना और सट्टा जुगार नहीं खेलना। अंडा खाना नहीं, बोला नहीं आपने? अंडा नहीं खाना, प्याज लहसुन। मांस मच्छी अंडा कुछ नहीं। ठीक है। माला कितनी करते हो? कम से कम 16 गुरुजी। ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा करनी, माला बढ़ानी। जी जी ठीक है। और आज्ञा पालन करोगे? जी करूँगा। जो कहूँगा करेंगे? जी जी। अच्छा। तो आपका नया नाम है वैष्णव चरण दास। महाराज की, श्री प्रभुपाद की। संदीप पटेल हैं। उसके बाद संजीत मट्टी। हाँ ठीक। 4 नियम बोलो। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुगार नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना। अच्छा। माला कितनी? 16 माला। अच्छा, आज्ञा पालन करनी है। ठीक है। तुम्हारा नया नाम है
सच्ची पुत्र दास। श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की। उसके बाद मैंने किसका नाम बोला? मट्टी का। ये मट्टी सच्ची पुत्र नहीं, अच्छा मट्टी ये संजीत समजीत संजीत समजीत संजीत संजीत बंगाली। अच्छा, उसके बाद आप शक्ति पंडिता, ये कौन है? अब बैठे रहो। शक्ति पंडिता, शक्ति पंडिता के बाद संगीता बहन पटेल। ये ऐसे ध्यान रखो, तैयारी। चार नहीं बोलो। मांस, माछ, अंडा, पेंयाज, लहसुन, नशा में चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, और पड़ोसी संग नहीं करने का, पड़ोसी को माँ की संबंध देखने का, और जुआ सट्टा खेलने का। शादीशुदा है तुम? अपनी स्त्री से संबंध मर्यादित, ठीक है? पालन करेगा ना? पालन करना। माला कितनी करेगा? माला 20 कर रहा, थोड़ी बढ़ा दो। कितनी की बढ़ाएगा? 62 करूँगी। हाँ ठीक, 32 करूँगी। तो 62 का 32 करूँगी। संजीत मटी है तेरा नया नाम है। संजीत शांतनु दास। श्री प्रभुपाद की। शक्ति पंडिता। शक्ति पंडिता कहाँ के हो आप? बंगाल से। बंगाली। शक्ति पंडिता ना बोलो, चार नहीं बोलो। नशा नहीं करना हैं? नशा नहीं करना और मांसाहार नहीं खाना और अंडा खाना, मच्छी नहीं खाना, सब बोलो ना फिर। अंडा, मच्छी, मीट ये नहीं खाना, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना, और अवैध संबंध नहीं रखना, और साज बोलना, और सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती में आने। हाँ, तो गुरु आज्ञा पालन करनी। जी महाराज। माला कितनी करता है? 16 थोड़ी है, थोड़ा बढ़ाओ। क्या काम करता है? सोनी काम करता हूँ। सोनी का। हाँ। उसमें सोने में खोट डालता है कुछ? नहीं, नहीं वो नहीं है, वो नहीं, फिनिशिंग करने का काम है। फिनिशिंग का, ठीक है। तो शक्ति पंडिता। ब्राह्मण है तुम? हाँ, ब्राह्मण। गोत्र क्या है? हमारा काश्यप गोत्र है। काश्यप गोत्र। तो तेरा शक्ति पंडिता नया नाम होगा सर्वज्ञ कृष्णदास। संगीता बहन पटेल मैंने बोला था आधा। संगीता बहन के बाद बसंती पटेल, प्रहैनी पटेल। तैयार रहो लाइन में। चार नहीं बोलो। मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चाय कॉफ़ी नहीं पीना, बस। जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं। नहीं खाना, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं। तीसरा, पर पुरुष पिता के समान, अपने पति से मर्यादित संबंध। चौथा नियम सच बोलना, जुआ नहीं खेलना। सब नियम पालन हो रहे हैं? हाँ। माला कितनी करते हो? 16 थोड़ी ज़्यादा करो। क्या काम करते हो? घर का। घर का। तो माला थोड़ी ज़्यादा नहीं कर सकते? 20 करती हो। 20 थोड़ी है, और बढ़ाओ। 32 करो, ठीक। तो शक्ति बहन तुम्हारा नाम है? हैं? संगीता। तेरा नाम है शक्ति देवी दासी। श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की। बसंती, फिर हैनी पटेल, फिर ओम पटेल। बसंती पटेल। बसंती नाम बोलो। अब चार नियम बोलो। मांसाहार नहीं करना, जिसके तहत मछली, अंडा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना, शराब, तम्बाकू,
पान इत्यादि चाय कॉफ़ी इत्यादि का सेवन नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना और जुआ नहीं खेलना। ठीक है। माला कितनी करते हो? 16। मंगलाती आते हो? रोज? रोज में। रोज आने का प्रयास करना। देखो, एक जो दीक्षित हैं, मंगलाती रोज मंदिर में करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कभी कभी नहीं आने का है। मंगलाती से दिन की शुरुआत होती है। प्रभुपाद जी ने कहा है शुरुआत दिन की अच्छी होगी तो दिन भी अच्छा होगा। समझाई? हाँ। और हाँ, तुम्हारा नाम बसंती बहन है ना, तेरा नया नाम होगा ब्रजमंडली देवी दासी। गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की। अभी हैनी पटेल और फिर ओम पटेल। चार नियम बोलो। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना, नशा नहीं करना, उसमें चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। शादीशुदा हो? नहीं। नहीं नहीं। नहीं, शादी नहीं किया ना? नहीं की। नागार्जुन गुरु की बेटी है। अच्छा अच्छा। तेरे लिए एक लड़का देखा हमने। बता दें? बता दें? बता दें? कहते बता दो। हाँ, लड़के की एक टांग टेढ़ी है, रंग सांवला है, चलेगा? चलेगा। चलेगा? चलेगा या दौड़ेगा? आप कहेंगे तो चलेगा। और वो मुरली बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है। हैनी पटेल है तेरा દીકરી નેવ નામ છે હરિ પૂજા દેવી દાસી। श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की। ओम पटेल, ये किसका बेटा है? अरे बोल, ओम किसका है? इसके पिताजी नहीं आते, यही आता है। पिताजी नहीं आते? नहीं। तुम्हें मना नहीं करते हो? नहीं। अच्छा, ठीक है। चलो चार नियम बताओ। ओम। मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडा नहीं खाना, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा नहीं करना, पर स्त्री को माता समझना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ सट्टा नहीं खेलना। अच्छा। आज्ञा पालन करना। गुरु आगे पालन करेगा? हाँ जी। अच्छा, तो तेरा नया नाम होगा ओमकार हरिदास। श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की। मेहुल परमार, फिर प्रियंका परमार, फिर प्रकाश भाई पटेल। मेहुल। चार नियम बोलो। मेहुल। मांस, मटन, मच्छी, अंडा नहीं खाना। मांस और मटन अलग अलग चीज़ है? नहीं, एक ही चीज़ है ना? हाँ। व्यसन नहीं करना, पान मसाला, बीड़ी इत्यादि, और जुआ सट्टा नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। अच्छा। और गुरु आज्ञा के पालन करना। अच्छा। हाँ, क्या कहता है? मेहुल। और माला कितनी करता है? अपने 32 दिए परसों। अच्छा, कर रहा है? ठीक है, ठीक है। तो मेहुल, तेरा नया नाम होगा मदन गोपाल दास। अभी प्रियंका परमार, फिर प्रकाश भाई पटेल, फिर प्रीति बहन पटेल। प्रियंका। चार नियम। प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन, मांसाहार नहीं करना, चाय, कॉफ़ी
सब बोल के ही बता। चाय कॉफ़ी दारू गुटखा सिगरेट नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना। शादीशुदा हो हाँ तो पति के साथ मर्यादित संबंध, हाँ समझाए नहीं, संतान के लिए। हाँ जुगार नहीं खेलना। हाँ सट्टा मंगल आरती रोज आना। माला कितनी करते हो? 16। थोड़ी ज़्यादा करो। कितनी? 20 करती हूँ मैं। 20, थोड़ी और बढ़ाओ, ठीक है। हाँ प्रियंका है, प्रियंका थे ना नाम तुम्हारा? प्रियंका नया नाम होगा पाप हरणी देवी दासी। पाप हरणी माता जी की, श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की। पाप हरणी देवी दासी बोला करना, वो क्यों नहीं बोलती? प्रकाश भाई, प्रकाश भाई के बाद प्रीति बहन और उसके बाद चंद्रिका बहन पटेल। हाँ प्रकाश भाई, 4 नियम बोलो। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। मांसाहार में अंडा प्याज, मांस मच्छी अंडा प्याज कुछ नहीं, ठीक है सब नियम। चाय को। हाँ माला कितनी करते हो? 16। हैं? 16। थोड़ी कम, थोड़ी बढ़ाओ। कितनी बढ़ाओ? प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है। और सेवा में लगाए रखना अपने आप को, हैं? प्रकाश भाई पटेल, अच्छा। प्रकाश भाई गुरु आज्ञा पालन करेगा ना? तुम्हारा नया नाम है पंचरत्न दास। प्रीति बहन, चार नियम बताओ प्रीति बहन। मांस मछली अंडा नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं प्याज लहसुन खाना नहीं खाना, बोला, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना। परपुरुष को पिता की समान समझना। माला कितनी करते हो? 20 करती हूँ। थोड़ी और बढ़ाना है। चलते फिरते भी सब लोग सुनो, चलते फिरते भी नाम जपते रहना, भगवान को कभी नहीं भूलना। समझाई सबको? बोलो। हाँ प्रीति बहन, प्रीति बहन तेरा नया नाम होगा पालिका देवी दासी। पालिका देवी दासी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चंद्रिका बहन, चार नियम बोलो। मांस मछली ईंडा लहसुन डુંગળી, ચા કોફી દારૂ, हाँ વ્યભિચાર નહીં કરવો, जुआ, શેર સટ્ટો બજાર हाँ નહીં રમવું। ठीक। गुरु आज्ञा पालन करनी। माला कितनी करते हो? 16। थोड़ी बदारी करो, कितनी बदारी करो? हाँ 20 કરીશ। ठीक है। तो तारो नयो नाम जो छे चंचला देवी दासी। चंचला देवी दासी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जिगर भाई पटेल, जिगर भाई के बाद हंसा बहन ठक्कर, जानवी पटेल, लाइन में रहो साहब। जिगर भाई, चार नियम बताओ। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफ़ी इत्यादि, शराब सिगरेट इत्यादि। अच्छा। मांसाहार नहीं करना, हाँ मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, ठीक है। और जुआ नहीं खेलना,
और व्यभिचार नहीं करना। ठीक है। माला कितनी करते हो? 16 बजे। थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। क्या करते हो? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, थोड़ी माला बढ़ा सकते हो? हाँ। कितनी? 20 करूँगा। ठीक है। और गुरु आज्ञा पालन। तेरा नया नाम होगा जगदीश गौरांग दास। हंसाबेन जगदीश गौरांग प्रभु की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, हंसाबेन। 4 नियम बताओ। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, कम से कम 16 माला का जप करना। कितनी माला करते हो? 16 माला। थोड़ी ज़्यादा करो। हैं? ठीक है। आगे पालन करनी। मंगल आरती आते हो? घर पे करते हैं प्रभु जी। कोशिश करनी यहाँ भी आने की। ठीक है। पाटन रहते प्रभु जी। पाटन? अच्छा, पाटन किया तो ठीक है। वहाँ पर नए मंदिर में मंगल आरती का शुरू करना। कहाँ पाटन का भक्त? अच्छा, हंसाबेन टक्कर। तो हंसाबेन तुम्हारा भी नया आज के बाद नाम होगा हेमलता देवी दासी। हेमलता देवी दासी की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जानवी पटेल। चार नियम बोलो। मांस, मछली, इंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुगार नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना। ठीक है। गुरु आज्ञा पालन करनी। माला कितनी करती हो? 17। पढ़ती हो? क्या पढ़ रही हो? आयुर्वेदिक। डॉक्टर? अच्छा अच्छा। तो अब जब डॉक्टर बन जाओ तो अच्छी सेवा करना लोगों की है, पुण्य कमाना। धाम में जाना ना जन, कोई काम गलत नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। कोई गरीब आए तो ऐसे ही देख देना उसको फ्री में है। तो तेरा नाम जानवी पटेल होगा जगत जननी देवी दासी। श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भरत सिंह। फिर उसके बाद गौरव प्रजापति। उसके बाद गीता बहन। भरत सिंह। भरत सिंह क्या करते हैं आप? फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ। 4 नियम बोलो। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। माला कितनी करते हो? 16। अच्छा, थोड़ी बढ़ा सकते हो माला? कितनी? 21। ठीक है। गुरु आज्ञा पालन करोगे? देखो, आप जितने भी दीक्षा हो रही है, जिनकी जो हो गई है, प्रचार करना है सबने। ठीक है। और अद्वैताचार्य की मदद करनी है प्रचार करने में। हम सब का कुछ ना कुछ संपर्क होता है, उनको भगवान के विषय में बताना है। ठीक है। हाँ। भरत सिंह तो तुम्हारा होगा, भरत सिंह तेरा नाम होगा बाल गोविंद दास। श्री गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। गौरव प्रजापति। गौरव, हाँ। 4 नियम बताओ। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है, गैम्बलिंग जुगार नहीं खेलना है और कोई भी नशा नहीं करना है। गुरु आगे पालन करेगा। क्या करते हो तुम? मैं दुकान पे बैठता हूँ गुरु महाराज। अच्छा, कहाँ पर? महसाना में। अच्छा अच्छा। भक्ति करनी है, प्रचार भी करना है। और देखो, आप सब लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण भी करना, जो संपर्क में आए उनको भक्ति में लगाना। तेरा नाम गौरव बहुत बढ़िया है।
गिरी गोवर्धन दास, गुरु महाराज की जय। गीता बहन, गीता बहन के बाद निकुंज धालिया और फिर पूनम शर्मा। हाँ गीता बहन, 4 नियम बोलो। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। गुरु आज्ञा पालन करोगे? महसाना कहाँ से आई हो? सूरत से। माला कितनी करते हो? 16। हाँ 16। थोड़ी बढ़ाओगे माला थोड़ी? हैं कितनी कितनी करोगे? 22। अच्छा, काम करते भी नाम जपते रहना हर समय। सब लोग सुनो, हर समय नाम जपते रहना। माला नेम ही है ना, फिर भी नाम बोलते रहना। समझाई सबको? नहीं बोलो सारे। अरे गीता बहन है, गीता बहन, अभी तेरा नया नाम होगा गौर भक्ति देवी दासी। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निकुंज धालिया, मांस अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, नशा नहीं करना, चाय कॉफी पान तम्बाकू सिगरेट, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। शादी हुई तेरी? शादी मेरी आदि समझ रखना संतान के लिए। और अपना गुरु आज्ञा पालन करेगा ना? माला कितनी करता है? मंगलारती भी करता है ना? मंदिर में जाता है, घर में कर लेता है? हैं? कभी मंदिर भी जाया करो, हैं? ठीक है। तो निकुंज तेरा नया नाम होगा नंद सुता दास। पूनम शर्मा, चार नियम बताओ। किसी प्रकार का मांस नहीं खाना। मांस की प्रकार होती हैं? एक ही प्रकार? वो लहसुन प्याज भी नहीं, आएगा। मांस की कितनी प्रकार होती हैं? मांस अंडा, मछली और मुर्गा, लहसुन प्याज और बाकी? और नशा नहीं करना, जिसमें चाय का भी पीते? कुछ नहीं, चाय का भी नहीं पीते? ठीक है। और अपना और जुआ नहीं खेलना। गुरु आज्ञा पालन करनी। माला कितनी होती हैं? 16 तो मेरी पत्नी है, और उसके बाद 25 भी हो जाती है कभी कभी। नहीं, चलते फिरते नाम जपते रहना हर समय, है? तो पूनम तेरा नया नाम होगा पाप हरणी देवी दासी। पाप हरणी देवी दासी की। हैं? पापरनी एक गोद दे चुके। क्या? पापरनी पहले दिया। अच्छा, पाप हरनी 2 हो गई। चलो 2 पाप हरनी हो गई, चल। हाँ ये भी पाप हरनी। चेंज कर देते। अच्छा चलो इसका फिर ये चेंज इधर बैठो पहले तेरा नाम। तुम्हारा पाप हरनी नाम नहीं होगा, वे नया नाम होगा पद्मा गोपी देवी दासी। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अरे बोल, लिख दो इधर। चलो अभी हो गया, सबका कल्याण हो गया। अभी यज्ञ होगा, तो ये जो मैं मंत्र बोलूँगा, अग्नि जलाओ भाई, शुरू करो। इसको उठाओ यहाँ। अरे बोल, ये पानी वाला ये उठाओ। आप सबने
इधर देखो मेरी तरफ, आगे से हटो। ये उंगली नहीं लगानी, इन उंगलियों से ऐसे आहुति डालनी अग्नि में, समझाए? देखो जिनको नहीं दिख रहा, मैं ये उंगली नहीं लगानी, ऐसे ऐसे। सबको बताओ। पहली आंगળી છોડીને આहुति આપવાની, આ 3 આંગળીઓથી અંગૂઠા દે. हाँ हाँ। वो ये बहुत लंबा है। खिड़कियां खुलवा दो मानुष. हैं? खिड़कियां खुलवा दो. खिड़की खुलवा दो, आगे धुआं इकट्ठा हो जाएगा। ये बंद खोल कर, बंद खोल कर. तो अभी ना, अभी थोड़ा खोलो, ठंड हो जाएगी, थोड़ा खोलो। अच्छा, सब मेरे पीछे बोलेंगे, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षु रुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वाहा डालो आहुति, स्वाहा। જ્યારે જ્યારે સ્વાહા બોલો મારે એટલે તમારે નખવાનો જોડે. हाँ। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकं। स्वाहा स्वाहा। 2 बार डालने का है। वंदेहम श्री गुरु श्री रूप श्रीयुत पदकमलम श्रीगुरम वैष्णवां च श्रीरूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखा वितम च। स्वाहा स्वाहा। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। स्वाहा स्वाहा। हरि बोल। खिड़की बंद करो, ठंड हो रही है, कोई धुआं दंगा नहीं है अभी इधर। बंद कर दो खिड़कियाँ सारी। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री भार्षभानिवि देवी दैताय कृपाबद्धे
कृष्ण संबंध विज्ञान दायने प्रभवे नमः। माजुरुज्ज्वल प्रेमादया श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गोस्वामी नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा वृद्धोत्थापा अपसिद्धांता तारिणे स्वाहा। अरे मेरी एनक दे दो। स्वाहा। हरे कृष्णा हरे। कोई गीता पढ़ रहा है? किसी को भागवत पढ़ने में भी लगा दो। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तिये विप्रलंभा मराम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। स्वाहा स्वाहा। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। स्वाहा स्वाहा। गौरवीर भावा भूमस्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। स्वाहा स्वाहा। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्वाहा स्वाहा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। स्वाहा स्वाहा। पंचतत्वमात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तवत्सलं। स्वाहा स्वाहा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांता नमस्तुते। स्वाहा स्वाहा। जयताम सुरतो
पंगुर्मम मंदमतिर गति मत्सर्व स्वापदाम्बुजो राधा मदन मोहनो स्वाहा स्वाहा। दिव्या वृंदारण्य कल्पद्रुमदा श्रीमद रत्नगारा सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री श्रीला गोविंद देवो पृष्ठाल भी सेव्यमानो समर्मामि स्वाहा स्वाहा। श्रीमान रसासारमी वंशी बटा तटस्था कर्शन बेनु स्वानेर गोपीर गोपीनाथा शरेणु शारे श्री ये ऋतु न स्वाहा स्वाहा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये स्वाहा स्वाहा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा स्वाहा। अभी सब लोग सब क्या कि एक केला पड़ा हुआ है, केला हाथ में लेकर खड़े हो जाओ सारे। इसमें क्या रखोगे अभी? हाँ नारियल इसको, पर इसको फोड़ना चाहिए ना, फट सकता है उसमें, इसको फोड़ना होता है। ये निकाल दे रहे। हाँ नहीं ऐसे अग्नि में फटेगा नहीं है, नहीं फटेगा नहीं। पक्का? हाँ नहीं पड़ेगा। कैसे पता तेरे को? अच्छा नहीं पड़ता। तो सब लोग बहुत भारी है तेरा, तू इसको पकड़ के रख। ये
सब मेरे पीछे बोलेंगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अबे देखो उधर आग जल रही है नहीं, थोड़ा उसको प्रज्वलित करो। तो आप सब ने, मैं स्वाहा बोलूँगा, आपने बनाना जो है, हरि बोल, हाँ वो इधर डाल देना, उधर डाल दो, कोई छोड़ दो। आप सब ने केले को अग्नि में रख देना है। स्वाहा स्वाहा डाल दो, पूरी पूरी में डालो। अग्निदेव बहुत प्रसन्न थे यार, भगवान अग्नि के माध्यम से स्वीकार करते हैं। चलो अभी कीर्तन शुरू कर दो। कीर्तन कौन करेगा? और आप सब लोग परिक्रमा करो। दरवाजा खोल दो। हाँ? थोड़ा सा खोल दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. જેટલા પણ હરિભક્તોએ માતા દીક્ષા લીધી છે એ બધા જને ભિક્ષા માંગવાની છે, અને ભિક્ષા ખાલી મંદિરમાં જ નહીં, બહાર પણ માંગવાની છે, અને ભિક્ષા એકત્રિત કરી અને પછી બધી મહારાજને આપવાની છે. અને અત્યારે બધા જ ભક્ત અને માતાઓ મહારાજ અને આ કુંડ અગ્નિકુંડને ચારો તરફ પરિક્રમા કરશે. कीर्तन कीर्तन करो बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अद्वैत उसका एक दो आरती की नहीं तूने? अभी ये जो है ना, ये सब उसमें डाल दें।